एक दफा की बात है। मिठू तोता जंगल का राजा हुआ करता था। उसके दरबार में कालू कौवा और टोनी चिड़िया काम करते थे। मुझे कल को दूसरे जंगल में जाना है राजा से बात करने के लिए। तो तब तक राजा तुम में से कौन बनेगा? मैं नहीं बन सकती। आप ऐसा करें, कालू कवि को ही बना दे। वो सब कुछ आसानी से संभाल लेगा। हाँ, तो बताओ कालू, बनना पसंद करोगे? एक दिन के लिए राजा मेरी जगह पे, मुझे दूसरे जंगल के राजा से मिलने जाना है, तो तुम बनोगे? आपका हुक्म सर आंखों पे, क्यों नहीं बनूंगा। आपने कहा है तो जरूर बन जाऊंगा। आप बस हुक्म करें, कल का राजा तो मैं ही बनूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब कल राजा तुम बन जाना एक दिन के लिए। अब जाओ तुम दोनों। इसके बाद कालू कौवा और टोनी चिड़िया अपने अपने घर जाते हैं। कालू कौवे के इरादे तो कुछ और ही थे। वो पहले अपनी बीवी के पास जाता है। वो तो राजा खुद बनना चाहता था, वो भी एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए। अरे, तुझे पता है, कल एक दिन के लिए मैं राजा बन रहा हूँ। अब मेरे पास एक मस्त प्लान है। मैं राजा मार दूंगा कल। लेकिन अगर तुम पकड़े गए कालू, तो तुम्हारा क्या होगा? ये तुमने सोचा है पहले? है, प्लान तो बताओ वैसे। मुझे राजा जी के कल साथ उन्हें छोड़ने जाना है पहले। उसके बाद मैं राजा बनूंगा। जब मैं छोड़ने जाऊंगा तो मैं रास्ते में ही उनको मार दूंगा। कालू, तुम आ गए? चलो, अब मुझे जाकर छोड़ो, उसके बाद आकर यहाँ अपनी कुर्सी संभाल लेना। आओ। जय जय राजा साहब, मैं आपको अभी छोड़ाता हूँ। आखिर आपकी हिफाजत भी तो बहुत जरूरी है। आइए, मैं आपको छोड़ूं। कालू, जरा ना ध्यान से लेकर जाना राजा साहब को। जंगल में बहुत जंगली जानवर भी हैं। जरा बचा के। समझ गए ना आप कालू कौवा जी? जय जय मंत्री चिड़िया, मैं सब समझ गया। अब आप आइए। इसके बाद कालू कौवा मिठू तोते को अपने साथ जंगल में ले जाता है। वो उसको दूसरे जंगल के रास्ते में ही बिठा लेता है, जहाँ एक नदी भी थी। मिठू तोता बहुत हैरान होता है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। वो इसके बारे में कालू कौवे से पूछता है। कालू, तुम्हें प्यास लगी हुई है जो तुम यहाँ बैठ गए हो? बताओ, अगर प्यास लगी हुई है तो पानी पी लो। अभी रास्ता बहुत लंबा है, हमें और भी जाना है। अरे, अगर तुझे पानी पीना है तो पी ले। वो भी जिंदगी में आखिरी बार, क्योंकि अब तेरी मौत होने वाली है मिट्ठू, समझा तू? तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो कालू? अभी तुम्हें बताता हूँ। ये तेरा महल नहीं, मेरा जंगल है, और यहाँ मैं तुझे अभी मार दूंगा। समझा मिट्टू? चलो मरने के लिए। इसके बाद कालू कौवा मिठू तोते को उठा लेता है और खाई में फेंक देता है। मिठू तोता तो बेचारा रोते हुए जाता है और कालू चुपचाप वहां से वापस चला जाता है और महल में जाता है। वो महल में सब लोगों को जमा कर लेता है, जहां उसकी बीवी भी थी, और उन सबसे कहना शुरू करता है। मुझे तुम जंगल वालों को ये बताने में दुख हो रहा है कि हमारे राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो तो खाई में गिर गए, मेरे साथ खड़े थे पानी पीने के लिए। उनका पाँव फिसला और वो गिर गए। कालू, ऐसा कैसे हो गया? वो नहीं गिर सकते। हमारे राजा साहब थे, वो इतनी जल्दी कैसे मर गए? वो इस दुनिया से क्यों चले गए? मुझे यकीन नहीं आता कि राजा साहब मरे होंगे। मैं तो एक बार जाके पहले देख के तसल्ली करूंगा। मुझे तो लगता है ये कालू कौवा झूठ बोल रहा है हमसे। अरे, मैं तुम लोगों से झूठ बोल के क्या करूंगा? तुम्हें अगर यकीन नहीं आता तो जाकर खुद ही देख लो खाई में। कबूतर, चील और टोनी चिड़िया मिठू तोते की लाश ढूंढने के लिए खाई में जाते हैं। अरे, उसे सही तरह मारा तो था ना तुमने? कहीं ये ना हो कि उसकी लाश इनके हाथ लग जाए और हम दोनों फंस जाए बाद में। कालू, सुनते हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जितनी ऊपर से उसको मैंने फेंका था, नीचे पत्थर भी थे और पानी भी। वो गिर गया होगा और खून सब जगह उसका फैल गया होगा। चील, कबूतर और टोनी चिड़िया को तो कुछ नहीं मिलता और वो हार कर वापिस आ जाते हैं। हमें तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। हमने तो बहुत ढूंढा, लेकिन वहाँ तो मिट्ठू की लाश ही नहीं थी। हमारे राजा भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब ऊपर वाले का करना था, अब हम इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते। बेचारे, मुझे एक दिन के लिए राजा बना गए। वैसे अब हमारे राजा मिठू तोते के बाद इस महल का राजा बनेगा कौन और इस जंगल पे कौन राज करेगा? अब तुम ही कुछ करो कालू।
अरे बात सुनो तुम सब। मिठू तोते ने मुझे एक दिन के लिए राजा बनाया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो उन्होंने मुझे एक दिन के लिए राजा बनाया, लेकिन वो अब जिंदा नहीं। तो मैं इस महल का पूरी जिंदगी के लिए राजा बनूं, अगर आप सब रजामंद हो तो। मैं कालू कौवे के राजा बनने के लिए एकदम राजी हूँ, लेकिन हम चारों राजी नहीं है इसके राजा बनने के लिए। हाँ, तुम तो तीन हो, मेरी बीवी तो राजी है। चौथा कौन सा है, तुम में से बताओ। चौथा मैं हूँ कालू जी महापुरुष। यहाँ पीछे देख। अरे तू कहाँ से बच गया? तुझे तो मैंने खुद मारा था खाई से गिरा कर। तू कहाँ से बच गया मिठू? कहाँ से बच गया तू? मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ असल में हुआ क्या था। अब सब सुनो। जब इस कालू ने मुझे खाई से फेंक दिया तो ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया था, क्योंकि नीचे तो एक घोंसला तैर रहा था। मैं रोता रोता उसमें जा गिरा और मैं बच गया। मैं बहुत डर गया था कि थोड़ी देर बाद ही चील, कबूतर और टोनी चिड़िया आ गए वहां, जिन्होंने मुझे देख लिया और मुझे उठा के साफ जगह पर ले गए। और फिर मैंने कहा, अरे आप तो बच गए। कालू तो कह रहा था कि आपका पाँव फिसल गया और आप खाई से नीचे गिर पड़े। अरे वो तो एकदम बकवास कर रहा है, उसी ने मुझे उठाकर नीचे फेंका। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे राजा को मारने की कोशिश करे ताकि ये राज करते खुद हासिल कर सके। छोड़ूंगी नहीं इसको। फिर इसके बाद मैंने चेल, कबूतर और टोनी चिड़िया को अपना प्लान बताया और इससे हमने तुम्हें बेवकूफ भी बनाया। मिठू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है, बख्श दो ना मिठू, बख्श दो मुझे। तूने मेरी जान लेने की कोशिश की और अब मुझसे माफी मांग रहा है। तेरे हिसाब से तो तूने मार ही दिया था। मैं बख्श देता हूँ, लेकिन दूसरे नहीं बख्शेंगे। दूसरे बख्शेंगे नहीं? इसका मतलब क्या हुआ मिठू जी? आपने बख्श दिया तो सबने बख्श दिया। चेल, मेरी बात सुनो। इस कालू का ऐसा पूरा हाल करो कि ये पूरी जिंदगी याद रखे और काल कोठरी में डालो। इसके बाद सब कालू को पीटना शुरू कर देते हैं। कालू की बीवी गोरी तो वहां से डर कर ही भाग जाती है। इसके बाद कालू कौवे को तो बहुत लंबी जेल हो जाती है। उसको तो उम्र कैद हुई थी, वो तो जेल में बैठकर रो रहा था। जबकि मिठू तोता तो वापस से राजगद्दी पर बैठ जाता है और उस जंगल का दोबारा से राजा बन जाता है और उसे वो महल मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।